वाल्मीकि समाज चंद्रशेखर को काले झंडे दिखा रहा है, उसको क्या कहना है आपको? ऐसे है, कुछ दिग्भ्रमित आरएसएस के एजेंट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो इस आजाद आवाज को बदनाम करने के लिए, दबाने के लिए वो षड्यंत्र है। हमारे भीम आर्मी के अंदर राष्ट्रीय चंद्र के हिमांशु वाल्मीकि जी आज भी हैं। हमारे हिसार के अंदर गोल्डी वाल्मीकि जी आज भी हैं। जो संविधान को मानता है, जो बाबा साहब को समझता है, वो इस बात को समर्थन नहीं करता। गोल्डी पर और हिमांशु वाल्मीकि पे वाल्मीकि समाज बहुत दबाव बना रहा है कि आप चंद्रशेखर का साथ छोड़ लिए, भीम आर्मी छोड़िए। ऐसे है साहब, वाल्मीकि समाज दबने वाला नहीं है। वाल्मीकि समाज एक क्रांतिकारी कौम है। और जब हिमांशु पे तो दबाव बनाया जा रहा है ना लगातार, देखिए दबाव बनाया जा रहा है, दबाव तो नहीं है ना, दबाव बनाया जा रहा, दबाव तो नहीं ना। उन्हें सच्ची बात कही कि आरएसएस की जो मंशा थी वो गाजियाबाद में साबित हो गई। लेकिन हम लोग किसी आरएस से, बीजेपी से डरने वाले नहीं है। चंद्रशेखर आजाद के सिपाही है। हम आंख में आंख डाल करके और चोटी पुखाड़ने का काम जानते हैं। हम लोग को तो गद्दार बताया जा रहा है, क्यों हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा है? गद्दार नहीं, वो संविधान प्रेमी आदमी है। वो दीना भना वाल्मीकि को मानने वाला आदमी है। वो संविधान को मानने वाला आदमी है। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला आदमी है। वो देश की आन बान शान है। वो देश का गद्दार नहीं, आरएसएस का गद्दार हो सकता है। आरएसएस की भाषा है। वाल्मीकि समाज हमारा समाज की आन बान शान है हिमांशु वाल्मीकि जी। हिमांशु वाल्मीकि जी क्या पूरा वाल्मीकि समाज क्या विरोध कर रहा है क्या? दिल्ली में जो नीली क्रांति आई है, ये चंद्रशेखर आजाद की 21वीं सदी की आजाद क्रांति है। और ये आजाद क्रांति दिल्ली की राजधानी से कहना चाहती है कि इस देश को जिन लोगों से खतरा है, वो प्रयास कर रहे हैं देश को बांटने का। और ये उनकी पहल है कि SC ST के अंदर SC AB कोटा करके भाई भाई को लड़ाने की। लेकिन ये चंद्रशेखर आजाद के बच्चे ने डिसाइड कर लिया है कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे। हरियाणा से तो बहुत पहले से मांग उठी है, हरियाणा में तो पक्ष आ रहे हैं। मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे वंचित भाइयों को उनका हक मिले। लेकिन हक मिलने का रास्ता ये है कि हमारे SC ST के आरक्षण को 20% से 25% करके और वंचित भाइयों को 5% स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। आरक्षण का कोटा बढ़ाया जाए और बढ़ा करके वंचित भाइयों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। ये हमारी मांग है। और जो खुश हो रहे हैं इस फैसले पर हरियाणा के लोग, रोज देखिए वो खुश हो रहे हैं थोड़े समय के लिए, लाभ पाने के लिए। लेकिन उनके लंबे समय के लिए इसका रिजल्ट क्या रहेगा, उनको उन चीजों भाइयों को ये पता नहीं है। इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। ये जो सामंतवादी लोग हैं, वो आरक्षण को खत्म करने की पहली प्रयास है उनका। अगर ये सफल हो जाता है तो ये रिजर्वेशन कोटा ये सारा खत्म कर दिया जाएगा। और हम लोग ये खत्म नहीं होने देंगे। ये किसी बाप की भभूति नहीं है। लोग क्यों नहीं समझते, जो लड्डू बांट रहे हैं, खुश हो रहे हैं? वो इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि लैक ऑफ नॉलेज, एजुकेशन का कमी है। और कुछ हमारे जो राजनीतिक सिस्टम है, वो राजनीतिक सिस्टम ऐसा कह रहा है कि भाई जो फूट डालो राज करो की नीति है, जो अंग्रेजों की नीति है, वो भारतीय जनता पार्टी इंप्लीमेंट कर रही है। वो चेक कर रही है कि हमारे भाईचारा कितना मजबूत है। लेकिन आज दिल्ली की सड़कों पर आकर के दिखा दिया है कि यादव का बच्चा, जाट का बच्चा, चमार का बच्चा, वाल्मीकि का बच्चा, कुमार का बच्चा, सब एक लाइन के अंदर खड़े हैं। और वो ये कह रहे हैं हम जो वंचित तबका है उसको हक अधिकार दिलाना चाहते हैं। उनके हिस्से की लड़ाई, उनको हिस्से का अधिकार मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन वो आरक्षण को बढ़ा, जो हमारी मांग है पहली कि SC ST के रिजर्वेशन कोटे को बढ़ाया जाए, 5% बढ़ाया जाए। दूसरी, जाति जनगणना करवाई जाए देश के अंदर। तीसरी, बैकलॉग को भरा जाए इस देश के अंदर। चौथी, ये बुलडोजर नीति है, ये इसको खत्म किया जाए इस देश के अंदर। भीम आर्मी बिल्कुल मिशन और विजन क्लियर है। 21वीं सदी का नेता हमारा एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। और हम नीला दिल्ली लाल किले पर फहरा के रहेंगे। क्रीमी लेयर की भी तो बात की जा रही है। देखिए सर, क्रीमी लेयर लगाने के लिए ये शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन की शुरुआत होनी चाहिए। क्या हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत किए। क्रीमी लेयर हर उस भारत के नागरिक पे लगाना चाहिए जो इस भारत देश का नागरिक है, जो एक बार जो भारत देश की नागरिकता के ऊपर एक बार नौकरी पाली है, दोबारा उसके बच्चों को अधिकार नहीं होना चाहिए। वो उस नौकरी से सक्षम होकर के और जो एक मेरिट लिस्ट है उसके ऊपर फाइट लड़ करके नौकरी प्राप्त करे। हमारा बच्चा, गरीब का बच्चा क्रीमी लेयर में क्यों लगाया जा रहा है? जब एक जज का बच्चा जज लगेगा, एक मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, तो एक गरीब का बच्चा, एक PN का बच्चा, चपड़ासी का बच्चा एक चपड़ासी क्यों नहीं बन सकता साहब? लेकिन आप लोग जो 90% लोग हैं वो आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जो 10% लोग हैं वो कह रहे हैं
आरक्षण से देश का सत्यानाश हो रहा, फिर गति तो नहीं। फिर आप 10% EWS पे पलाथी मारी क्यों बैठे हैं? छोड़ दो ना वो EWS से जो अमीरों का जो 10% रिजर्वेशन कोटा है वो छोड़ दिया जाए। ये हमारी जो EWS है ये हमारे OBC भाइयों का हकमारी है। 27% रिजर्वेशन से ये 10% उनको दिया जा रहा है। मैं मेरे OBC भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपकी हकमारी है। ये भारत देश के अंदर 49.5% रिजर्वेशन SC BC ST को दिया गया है, 50% 15% लोगों को दिया गया है, और हमारे 49.5% में EWS के नाम की हकमारी हम लोग उजागर करेंगे और बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। आर्थिक आधार के ऊपर इस देश के अंदर आर्थिक आधार पर आप लोग हमें सब कुछ दीजिए ना। आर्थिक आधार पे हम देश को हमारे सुप्रीम कोर्ट में हिस्सेदारी दीजिए, आर्थिक आधार पे हमारे संसद में दीजिए, आर्थिक आधार पे हमें इस देश के अंदर जमीन है, जायदाद है, धन दौलत संपत्ति है, आर्थिक आधार पे हमें दीजिए ना। देश आज़ाद होने के बाद में हमें दिया क्या है, हमें मिला क्या है? आर्थिक आधार पे देश में बंटवारा हुआ क्या? आर्थिक आधार पे देश में जातीय नहीं करेंगे तो ये क्या हुआ भाई? फाइनल हो जाएगा। ये क्या हुआ? ये क्या मंशा क्या लगती है सरकार की? मंशा तो हमें लगती है कि वो झूठ बोल रही है और हमें भ्रमित कर रही है। साफ दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है हमको। चलो कि हमें बेवकूफ बना रही है जनता। हमारा आरक्षण खत्म कर दो, लेकिन जातिवाद खत्म कर दो। अगर जातिवाद खत्म नहीं करते तो हमें आरक्षण चाहिए। उसके बाद 47 में जो बंटवारा हुआ था, जितनी जमीन इन लोगों के पास थी, हमें उसका हिसाब चाहिए आज तक का। उस जमीन का पैसा किसके पास गया, किसने रखा, कौन उसका जिम्मेदार करो, वो हमें बराबर करो चाहिए जो पैसा है। अगर बराबर नहीं करोगे तो हम आरक्षण लेकर रहेंगे, चाहे कितना जोर लगा ले मोदी योगी कोई भी आ जाए। अगर हमें जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो हम जान की बाजी लगाने को तैयार है। RSS विचारधारा के और भाजपा के लोग कहते हैं कि अब देश में समाज में जातिवाद नहीं रहा है। कौन कहता जातिवाद नहीं है? तो रामलीला ग्राउंड की हमें क्यों नहीं परमिशन दी गई? अगर जातिवाद नहीं था तो रामलीला ग्राउंड की परमिशन क्यों नहीं दी गई? आज भी मूछ रखने पे जाति के विषय के मूछ के ऊपर लोगों को मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता, शादियों के अंदर उनकी दिक्कतें कर दी जाती है। किसने कहा? अभी आगरे में आपने तो देखा होगा, हमारे एक लड़के की शादी थी, उसने घोड़ी पर बैठा था, राजपूतों ने सरेआम गोली मार दी। या ये बराबर का दर्जा है? ये समानता का अधिकार है? क्या तो ये तो गुंडा राज है, गुंडा राज है, चोरों की सरकार है। हम इसका बहिष्कार करते हैं बुरी तरह से। इन्हें छोड़ा क्या है? नौकरी ऐसे नहीं छोड़ी। इसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग है वो सब बेच दी, रेल है वो बेच दी, और बाकी क्या बेचेंगे? हवाई जहाज है वो बेच दिया। हवाई जहाज को देने वाला हमारा रतन टाटा था, जिसने इंडिया को दिया। देखिए हमने पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। किसे बनाया? पहले भी तो राष्ट्रपति हो चुके। राम मंदिर में वो घुसने का आदेश भी नहीं दिया, ऐसे उसको ऐसी जगह वो दिया उनको सम्मान। राष्ट्रपति है, सबसे ऊंचा पद है भारत के अंदर, मगर उसको मंदिर में का प्रवेश नहीं होने दिया, ना उसको निमंत्रण दिया। क्यों? ये बराबरी का हक है। गोविंद सिंह था, उससे पहले इसमें उसे मंदिर में नहीं घुसने दिया। दलित अगर राष्ट्रपति के पद पर भी पहुंच जाता है वो भी भेदभाव वो होगा। एक दिखावा, एक जैसे खेत में डरावा खड़ा कर देते हैं, ऐसा यूज करने के लिए। जब वोट लेनी होती है, जब तो वो दलित